गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करनी है? जब x की वैल्यू गिवन हो 2 है और y की वैल्यू 1 हो। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो 1 दे रखी है वो क्या है? एक सॉल्यूशन है किसका? ऑफ दिस इक्वेशन का। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी कि आप इसको सॉल्यूशन कह सकते हो, इस इक्वेशन के रूट्स कह सकते हो, इस इक्वेशन के जीरोज कह सकते हो। ये हमने लास्ट किया था एक इक्वेशन के अंदर, जब भी कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसके रूट्स भी हो सकते हैं, उसको आप जीरोज भी कह सकते हो। तो ऐसे ही ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करती है, तो मीन्स हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation 2x square plus 3y is equal to ये आपके पास इक्वेशन है। ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो आप यहां रखोगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 रख दो और उसका स्क्वायर कर रखिए, प्लस 3 टाइम्स y की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू। अब 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4, और 4 टू जा 8, प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना आ गया? 11। तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो क्या आ गई? 11। यही इसके अंदर आपको निकालना। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जब भी सॉल्यूशन दे रखे हो आपको और किसी भी यहां पर k आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, और यदि उसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और x और y की जगह आपने जो है 2 और 1 रखना है, और जैसे ही 2 और 1 रखते हो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट दे रखा है 0,2, सेकंड दे रखा है 2,0 और थर्ड दे रखा है 4,0। इनमें से आपने ये चेक करके बताना है कि कौन से सॉल्यूशंस जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन से सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कोई भी इक्वेशन आपके पास, जैसे मान लिया आपने रख लिया x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसको 0 बनाए, तो वो क्या होगा? वो इसका सॉल्यूशन होगा। जनरली आप निकाल के देख सकते हो, यहां से x की वैल्यू जो है -4 जो है x का वो सॉल्यूशन है जो इसको 0 बनाता है। सेम एज इट इज आपको जो है ना यहाँ 3 ऑप्शन दे रखे, इन तीनों ऑप्शनों में से इसके अंदर x और y की वैल्यू पुटअप करके ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है इसको लेफ्ट राइट को इक्वल कर रही है
या फिर आप इसको कह सकते हो -4 लेफ्ट में लेकर के इक्वल टू 0 दिखा दो। चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0,2, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसके अंदर रख के देखेंगे। यदि लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलिए चेक करते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लिख लो, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो ax प्लस by प्लस में c -4 इक्वल टू 0। तो हम चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, ये हो गया 0, माइनस y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 2 इंटू 2 -4। अब ये तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 0, माइनस का 4 और माइनस के 4। क्या ये 0 के इक्वल हो रहे हैं? 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये आ गया माइनस का 4 -4 -8, और -8 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे 0,2 जो है इज द नॉट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकंड चेक करके देखोगे। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 2,0, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 -2 इंटू वाई की जगह पे 0 रखेंगे, -4। ये वैल्यू आती है 2 -2 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा, और माइनस का 4। अब ये 2 -4 कितना है, -2। क्या ये 0 के इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे। x की वैल्यू जो है ना 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे क्या ये इसको इक्वल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रखिए x की वैल्यू 4 यहाँ पर, माइनस y की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 0 क्या आएगा, 4। 4 इक्वल टू 4। ये जो है ना 4,0 आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, जो इस इक्वेशन को लेफ्ट राइट दोनों को इक्वल कर रहा है। या इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 4 -4 इसको इस तरफ ले आओ, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 - 4 क्या होता है, 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि 4,0 जो है वो क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन।